बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम कुरान की एक छोटी लेकिन बहुत अजीम सूरह इखलास पर बात करेंगे। ये सूरह लफ्ज़ों में छोटी है लेकिन मानी, अक़ीदे और पैगाम में बहुत बड़ी है। सबसे पहला सवाल ये है, सूरह इखलास क्यों नाज़िल हुई? सूरह इखलास का बैकग्राउंड। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, तो उस दौर का सबसे बड़ा मसला अक़ीदे का था। मक्का के लोग बुत परस्त थे, हर कबीले का अपना बुत था, हर बुत को अल्लाह का बेटा, बेटी या सिफारशी माना जाता था। कुछ मुशरिकीन ने और कुछ अहले किताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हमें अपने रब का तारुफ कराओ, वो कौन है, उसका नसब क्या है, क्या उसकी भी औलाद है, और अगर वो रब है तो बाकी माबूदों से मुख्तलिफ कैसे है? ये सवाल सिर्फ तजस्सुस का नहीं था बल्कि चैलेंज और इनकार का था। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने सूरह इखलास नाजिल फरमाई। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। इस एक जुमले ने पूरी शिर्क की बुनियाद को हिला दिया। अल्लाह एक है, ज़ात में, सिफ़ात में, इबादत में, इख्तियार में। अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई सेकंड नहीं। इस्लाम का अक़ीदा ये है कि कायनात का निज़ाम एक रब के हाथ में है। अल्लाहुस समद। फिर अल्लाह फरमाता है, अल्लाहुस समद। समद का मतलब है वो ज़ात जो बेनियाज है और जिसके बग़ैर कोई चीज़ रह नहीं सकती। इंसान भूखा हो तो खाना चाहिए, बीमार हो तो दवा चाहिए, कमज़ोर हो तो सहारा चाहिए, लेकिन अल्लाह भूख से पाक, नींद से पाक, थकान से पाक, ज़रूरत से पाक, और पूरी कायनात उसी की मोहताज है। लम यलिद वलम यूलद। फिर अल्लाह फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद, न वो पैदा करता है न वो पैदा किया गया। ये आयत उन लोगों का जवाब है जो कहते थे अल्लाह के बेटे हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, या अल्लाह किसी से पैदा हुआ। अल्लाह वाज़ेह फरमा देता है, पैदा होना और पैदा करना कमज़ोरी की अलामत है और अल्लाह हर कमज़ोरी से पाक है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। फिर अल्लाह फरमाता है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह का कोई हमसर नहीं, कोई बराबर नहीं, कोई मिसाल नहीं, न ताकत में, न इल्म में, न रहमत में, न अदल में। जो चीज़ हम सोच सकते हैं अल्लाह उससे भी बला है। सूरह इखलास का पैगाम। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, सूरह इखलास का पैगाम बहुत सीधा है। रब सिर्फ़ एक है, इबादत सिर्फ़ उसी की है, मदद सिर्फ़ उसी से मांगी जाए, भरोसा सिर्फ़ उसी पर हो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। इसलिए नहीं कि इसमें अहकाम ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि ये पूरे अक़ीदे का खुलासा है। हमारी ज़िंदगी और सूरह इखलास। आज भी अगर हम अपनी ज़िंदगी देखें तो हम कहते कुछ और हैं और भरोसा कहीं और कर लेते हैं। सूरह इखलास हमें याद दिलाती है, रिज़्क़ अल्लाह देता है, इज़्ज़त अल्लाह देता है, ज़िल्लत अल्लाह देता है, मुश्किल और आसानी अल्लाह के हाथ में है। अगर दिल में ये यकीन आ जाए तो इंसान कभी नाउम्मीद नहीं होता। ख़ातिमा। आखिर में सूरह इखलास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने और ज़िंदगी में उतरने के लिए है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सच्ची तौहीद नसीब फरमाए और अपने सिवा हर झूठे सहारे से बचाए। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। आमीन या रब्बल आलमीन।